बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 लोगों की जान ले ली। पूरा बिहार इस मामले को देखकर दहल गया है। बता दें आपको कि शनिवार को 2 गुटों में लड़ाई होती है, पत्थरबाजी होती है, लाठियों से लड़ाई होती है और उसके बाद दूसरा गुट पहले गुट के ऊपर गोलीबारी कर देता है, जिसके बाद इस फायरिंग के बाद 5 लोगों को गोलियां लगती हैं और 5 लोगों में 3 की मौत भी हो जाती है। जिन 3 लोगों की मौत होती है वो तीनों के तीनों भाई होते हैं। 2 लोग जिनको गोली लगी है वो भी गंभीर रूप से घायल है और उनका भी इलाज अभी चल रहा है। इस घटना के बाद पूरा बिहार दहला हुआ है। अपराधियों का बोलबाला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जो देखो जिसको देखो ना तो कानून का डर है और ना ही सरकार का डर है। हर कोई लड़ाई करने के बाद बंदूक निकालकर इस तरीके से अपराध को अंजाम दे रहा है। ऐसे में हर अपराधी की जांच करना सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस इस घटना के बाद उस जगह पर पहुंची जहां पर यह वारदात हुई। बता दें आपको कि दरअसल ये मामला पूरा बक्सर का है। बक्सर में 2 गुटों में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पहले गुट ने दूसरे गुट के 5 लोगों के ऊपर फायरिंग की। करीब 12 राउंड फायरिंग में 5 लोगों को गोलियां लगी और 3 की मौत हो गई, जो 3 सगे भाई थे। इसको लेकर के जब सरकार के नेताओं से सवाल किया गया, सत्ता पक्ष से सवाल किया गया, तो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। बक्सर जिला के राजपुर थाना के अहियापुर ग्राम में 2 पक्ष के बीच बालू के चलते विवाद हुआ। गोलीबारी की दुखद घटना हुई। पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। अब से 20 मिनट पहले तक पीड़ित परिवार ने एफआईआर अब तक लिखकर नहीं दिया है। पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है। जो भी नामजद अभियुक्त होंगे अथवा पुलिस अपने साक्ष्य के आधार पर जो भी इस कुकृत्य में शामिल है वो जल्द से जल्द ही कानून के जबड़े में आएगा और कोई बिहार में ऐसे आपराधिक तत्व को बचाने वाला नहीं है। कानून उनको जबड़े में कैद कर करके कैद खाने में डालेगा। बता दें आपको कि बक्सर में 2 गुटों पर बालू के कारोबार को लेकर के लड़ाई हुई थी और इस कारोबार की वजह से इनके बीच पहले भी लड़ाई हुई थी। लेकिन शनिवार को जब पहला गुट जिनकी मौत हुई है वो लोग बैठे हुए थे, उस दौरान कार से दूसरा गुट आता है और आकर के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है, लाठियां उठाई जाती हैं। फिर उसके बाद कार से आई हुई ग्रुप भाइयों के ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर देती है। 12 राउंड फायरिंग के बाद 3 लोगों की जानें चली जाती है, 2 को गोली लगती है और उनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में तीनों की मौत हो गई है और जो 2 लोग हैं वो भी अभी पूरे तरीके से खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। इसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान भी दिया गया है और कहा गया है कि पहला गुट घर पर था और दूसरा कुछ लोग कार से आए और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठियों से लड़ाई हुई, उसके बाद गोली भी चली जिसमें 3 भाइयों की जान चली गई। इस मामले से पूरा बिहार दहला हुआ है और इसको लेकर के जेडीयू नेता कह रहे हैं कि जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। बालू को लेकर के लड़ाई हुई है इनकी और पुलिस इसमें अपना काम कर रही है। पुलिस इसको लेकर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ेगी और पकड़कर उन्हें उचित सजा देगी। बता दें आपको कि इस हादसे का, इस अपराध का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से गोलियां चलती है और वहां पर 3 भाइयों की जान ले ली जाती है। इसको लेकर के पीड़ित परिवार को लेकर
जेडीयू नेता कह रहे हैं कि अभी तक कोई एफआईआर पुलिस के पास दर्ज नहीं करवाया गया है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और जांच कर जो भी इसमें दोषी होगा उसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाएगी।